दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको दिखाने लाए हैं टिकैत राय तालाब। हम दिखाएंगे आपको ये टिकैत राय तालाब और बताएंगे इसका इतिहास। दोस्तों ये टिकैत राय तालाब राजाजीपुरम लखनऊ में पड़ता है। आप इसका इधर से नज़ारा देख सकते हैं। इसको काफ़ी खूबसूरत बनाने का प्रयास किया गया है। इसका सुंदरीकरण किया गया है। हम बताएंगे टिकैत राय तालाब के बारे में। टिकैत राय तालाब किसने बनवाया और ये कब बना। हमने इसके बारे में काफ़ी खोजबीन की, जानकारी जुटाई। उसके बाद हम आपको ये टिकैत राय तालाब दिखाने आए हैं। पहले जानते हैं टिकैत राय कौन थे जिन्होंने इस विशाल तालाब का निर्माण कराया। आखिर वो टिकैत राय थे कौन। महाराजा टिकैत राय बहादुर 1760 से 1818 तक अवध के नवाब आसफिउद्दौला के शासन में दीवान थे। वह हिंदू कायस्थ जाति से थे। महाराजा टिकैत राय हिंदू होने के बावजूद आसफिउद्दौला के दरबार में उच्च स्थान रखते थे। महाराजा टिकैत राय ने टिकैत राय तालाब के अलावा टिकैत नगर और टिकैतगंज की भी स्थापना की। उन्होंने कई मंदिरों, मस्जिदों, पुलों का निर्माण करवाया, तालाब खुदवाए, इमामबाड़ा बनवाया, एक बारादरी और एक स्नान घाट राजा टिकैत राय द्वारा निर्मित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को ऐतिहासिक स्मारकों की राजधानी भी कहा जाता है। लखनऊ को शोहरत दिलाने में अवध के नवाबों द्वारा बनवाए गए इन स्मारकों का बहुत बड़ा योगदान है। इनमें नवाब आसफिउद्दौला द्वारा बनवाया गया इमामबाड़ा, रूमी दरवाज़ा एक खास स्थान रखता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके वित्त मंत्री टिकैत राय की वित्तीय समझबूझ के बिना इन्हें बनवाना नवाब आसफिउद्दौला के लिए संभव नहीं था। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि राजा टिकैत राय का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के डलमऊ शहर में एक मध्यम वर्गीय कायस्थ परिवार में हुआ था। नवाब सफदरजंग के शासनकाल में सैनिक अधिकारी हैदर बेग ने टिकैत को क्लर्क की नौकरी दी थी। मुग़ल शासन में कायस्थ समुदाय के ज़्यादातर लोग बही खाते यानी हिसाब किताब का काम देखा करते थे और कुछ तो बड़े पदों तक भी पहुँचे थे। लखनऊ के गजेटियर के अनुसार नवाबी दौर में कई कायस्थों को ऊंचे ओहदे मिले और 16 कायस्थों को राजा के खिताब से नवाजा गया। बाद में टिकैत राय शस्त्रागार के दीवान बन गए। टिकैत की पदोन्नति बहुत तेज़ी से हुई। वो राजस्व मंत्री के सहायक बने और जून 1792 में राजस्व मंत्री के निधन के बाद उन्हें इस विभाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई।
राजा टिकैत राय ने मंत्री पद संभालने के बाद अवध के वित्तीय मामलों को ठीक करने की कोशिश की, जो बहुत ही मुश्किल काम था। ये वो समय था जब ईस्ट इंडिया कंपनी किसी न किसी बहाने अवध के नवाबों से पैसे वसूलती रहती थी और नवाबों के पास उनकी मांग को पूरा करने के अलावा कोई चारा नहीं होता था। अंग्रेज राजा टिकैत राय पर भी भुगतान के लिए दबाव डाल रहे थे। एक बार वो अवध प्रशासन में सुधार और ईस्ट इंडिया कंपनी की कर्ज अदायगी के लिए चर्चा के लिए कलकत्ता भी गए। तब वो बतौर सहायक हसन रजा के साथ गए थे, जो आशफुद्दौला के शासनकाल में एक प्रभावशाली दरबारी हुआ करते थे। अगले चंद सालों में आशफुद्दौला पर कर्ज और ज़्यादा बढ़ गया, तो टिकैत बतौर मंत्री अंग्रेज़ों की पैसों की मांग भी पूरी नहीं कर सके और इसको लेकर नवाब और राजा टिकैत राय में मतभेद हो गए। उस दौरान कायस्थ समुदाय के ही लाला झावलाल ने टिकैत राय के खिलाफ नवाबों के कान खूब भरे और उनके खिलाफ वित्तीय गड़बड़ियों और निजी संपत्तियों के लिए पैसों के गबन के आरोप लगाए। उन पर यह भी आरोप था कि वो वित्त विभाग में अपने करीबी रिश्तेदारों को रख रहे हैं, साहूकारों की मदद से सरकारी खजाने में धन की हेराफेरी कर रहे हैं। झावलाल ने नवाब को विश्वास दिलाया कि वित्त मंत्री टिकैत राय ने सरकारी खजाना लूटकर अपने लिए सोने की ईंटों के महल बनवा दिए। लेकिन हसन रजा और राजा टिकैत राय ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी जॉर्ज फ्रेडरिक चेरिस की मदद से आशफुद्दौला के दरबार में झावलाल का प्रभाव कम करने की कोशिश की। इसी वजह से मई 1796 में उनकी बहाली हो गई, लेकिन उनके अधिकार कम कर दिए गए। दोस्तों, वित्त मंत्री और अवध के वजीर के रूप में राजा टिकैत राय के 4 साल के कार्यकाल में बाजार, स्मारक, कॉलोनी और पुल बने। इनमें लखनऊ का राजा बाजार, बिठूर का गंगा तट पर ब्रह्मा घाट राजा टिकैत राय के काम से मशहूर कामों में शामिल हैं। आपको नीचे चल के दिखाते हैं दोस्तों, तालाब के निचले हिस्से में। साथ में आपको राजा टिकैत राय के बारे में बताते भी रहेंगे। उन्होंने लखनऊ की जनता के लिए एक विशाल जलाशय बनवाया, जिसे टिकैत राय तालाब कहा जाता है। अतिक्रमण की वजह से ये तालाब भी काफ़ी हद तक संकुचित हो गया। फिर इसका सुंदरीकरण का काम नगर निगम लखनऊ द्वारा किया गया। मलिहाबाद के एक बुजुर्ग एक बहुत दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं।
एक बार नवाब आसफुद्दौला ने मंत्री से कहा कि बहता नदी पर पुल और तट पर बना मंदिर देखना चाहते हैं। नवाब आसफुद्दौला की बात सुनकर राजा टिकैत राय ने आनन फानन में वहाँ एक मस्जिद भी बनवाई। गांव की ये मध्यकालीन मस्जिद शाही इमाम मस्जिद के नाम से जानी जाती है। ये नीचे से आप देखिए दोस्तों, काफ़ी गहराई में ये टिकैत राय तालाब स्थित है। इसके ऊपर सड़क है। अच्छा, नौकरी से निकाले जाने के बाद राजा टिकैत राय साहब के साथ क्या हुआ, इस बारे में किसी को कोई ख़ास जानकारी नहीं है। लेकिन इतना पता चलता है कि उनके गुरु हसन रजा की मौत मुफलिसी में हुई थी। अवध के किसी जमींदार का संबंध, कायस्थ जमींदार का संबंध राजा टिकैत से आज नज़र नहीं आता है। इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राजा टिकैत राय भी गरीबी और तन्हाई का शिकार हो गए। ये देखिए, बच्चे यहाँ क्रिकेट भी खेल रहे हैं। लोग घूमने के लिए यहाँ आते हैं। आज टिकैतगंज में और वहाँ मौजूद मंदिर मस्जिद इस बात की गवाह हैं कि नवाब आसफुद्दौला के दौर में राजा टिकैत का सितारा खूब चमका और उन्हीं के दौर में अंधेरों में डूब भी गया। दोस्तों, आज टिकैत राय तालाब ये कहने के लिए तालाब रह गया है। इसमें पानी कहीं नज़र नहीं आ रहा है। बच्चे बॉल खेलते हैं, लोग घूमने आते हैं। एक तरह से ये पर्यटन का स्थल मात्र बनकर रह गया है। आज हमारी सरकार गांव-गांव में अमृत सरोवर का निर्माण कर रही है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही इन सरोवरों की ज़रूरत को महसूस कर लिया था और उन्हीं का नतीजा है कितने बड़े बड़े तालाबों का निर्माण, पोखरों का निर्माण, बावलियों का निर्माण हमारे राजाओं द्वारा किया गया। तो आज हमने सोचा कि आप लोग को भी टिकैत राय तालाब दिखाया जाए, इसके बारे में बताया जाए। ये देख सकते हैं किनारे किनारे पौधे लगाए गए हैं जो इसकी हरियाली बढ़ा रहे हैं। बाकी ये तालाब आज बदहाल स्थिति में है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विषय के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पे हमारा पेज है अरुण सिंह लखनऊ, उसको लाइक करें। और इंस्टाग्राम पे दोस्तों हमको अरुण 5638 सिंह के नाम पर फॉलो कर लें। धन्यवाद।